आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा है। जी साइमा, आप क्या? जी, मेरी स्टोरी ये है कि जब मेरा प्रपोज़ल आया तो उस वक्त मेरी अम्मी बहुत खुश हुई। खुश वो इस तरह हुई कि मेरे हस्बैंड तो काम नहीं करते थे, लेकिन मेरे ससुर का कपड़ों का बहुत बड़ा उनका कारखाना था, बहुत बड़े पैमाने पे उनका काम था। तो अम्मी कह रही थी बड़े खाते पीते लोग हैं, भले हस्बैंड काम नहीं करता क्या हुआ, बाप ने तो इतना बना लिया है कि बैठे बैठे खाएगा। और 3-4 भाई हैं, जैसे मेरे 2 जेठ हैं, एक देवर है और एक मेरे हस्बैंड है। सब काम नहीं करते थे? नहीं, 2 जेठ करते थे। अच्छा। 2 छोटे वाले नहीं करते थे। अच्छा। तो वो और ससुर ने ऑलमोस्ट सब संभाला हुआ था। अच्छा, मेरे मामू ने मेरी अम्मी को मना किया कि डिपेंड ना जाओ कि बाप कमाई है, बाप कब तक जो है वो होते हैं साथ, बहुत मसले मसाइल होते हैं, तुम देखो कि लड़का भी क्या करता है बस। लेकिन अम्मी ने कहा नहीं नहीं, मेरी बेटी बड़ी खुश रहेगी। बहरहाल अम्मी ने की जद्दोजहद से वो रिश्ता मेरा तय पा गया। शुरू शुरू में तो सब बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ससुर दौलत की रेल पिल थी, हम लोगों ने बहुत सही रहते थे सब मिलजुल के। फिर सडनली ये हुआ कि ससुर की तबीयत ख़राब हो गई और उनकी डेथ हो गई। इसके बाद जो 2 बड़े जेठ काम पे जाते थे, जो सब संभालते थे, मेरे हस्बैंड भी फिर क्या आहिस्ता आहिस्ता जब शादी हुई तो वो दुकान पर बैठने लगे। ऐसा नहीं था कि फिर बिल्कुल नहीं, वो भी जाने लगे, वो भी बैठने लगे। फिर ससुर की डेथ हो गई और सब में जो है आपस में लड़ाई झगड़े और थोड़ा सा ये हो गया। पर शुरू में तो उन्होंने ये कहा कि घर पूरा नहीं हो रहा, जगह बहुत कंजस्टेड हो रही है, अब आप लोग अलग हो जाओ। अलग होने के लिए उन्होंने हमें चूज़ किया कि आपकी फैमिली अब बढ़ गई है, बच्चे हो गए हैं, तो अब आप अलग हो जाओ। अच्छा, औरतों को क्या चाहिए? मैं भी बड़ी खुश हो गई कि नहीं नहीं भाई, अच्छी बात है, इस झंझट से मैं भी थोड़ा निकलूं और इस तरह करूं। तो मैंने अपनी अम्मी की साइड पर एक रेंट का घर देखा और हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके दुकानों पे लड़ाई झगड़े होने लगे भाइयों को। लेकिन पता नहीं क्या हुआ भाइयों को कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को शॉप से निकाल दिया, यानी निकाल के बाहर खड़ा कर दिया कि बस अब तुम चले जाओ, तुम्हारी जगह नहीं है, ये है वो है। तीनों भाई एक हो गए और मेरे हस्बैंड को अकेला कर दिया। अब क्या है, आज मैं रेंट के घर में रह रही हूँ। हस्बैंड जो कपड़ों पे खुद एज ए मैनेजर और खड़े होते थे, अकाउंट वगैरह संभालते थे, आज वो काम तो कर रहे हैं लेकिन खुद कपड़ों की शॉप पर जॉब कर रहे हैं, किसी और की शॉप पर। भाई भी तो नहीं करता था जॉब, छोटा भाई भी तो नहीं करता। वो छोटा है, उसको साथ रखा हुआ है, वो तीनों साथ हो गए। मेरे हस्बैंड को उन्होंने अलग कर दिया। अब मेरे हस्बैंड इस चक्कर में थोड़े बीमार भी हो गए, जाहिर सी बात है, एकदम से इतना आदत होती है ना ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने की। अब वो हिस्से की भी बात आती है तो वो कहते हैं जब बैल कटेगा ना, जब तुम्हें देंगे, इट मीन्स जब हम इसको सेल करेंगे तब हम, अभी तो हम ये नहीं छोड़ रहे, तो तब तुम्हारे लिए तो हम नहीं कर सकते, तब तुम्हारा हम देख लेंगे, अभी तुम अपना कर लो। अभी वो बीमार भी हो गए हैं और खुद कपड़ों की शॉप पर जो है वो सेल्समैन के तौर पर काम करते हैं। अब मेरी अम्मी को रियलाइज़ होता है कि मैंने ये नहीं देखा कि शौहर के हाथ में क्या है, लड़के के हाथ में क्या है। मैंने उसके बाप की चकाचौंध देखे कि बाप के पास है तो बाप कब तक है। इसके बाद भाइयों ने सारा, तो अब बड़ी मैं टेंशन में आ गई हूँ। और उस वक्त एक काश यूँ भी होता है कि मैं डटी रहती, अलग ना होती, मैं वो सब देख लेती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कारोबार से इस तरह उनको यूँ अलग कर देंगे और मैं इतनी परेशान हो जाऊंगी। अब रेंट भी पे करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों को भी देखना है, तो बस इस वजह से तो मुझे ऐसा होता है कि माँ को देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि कब, मतलब हम समझते हैं हमारे माँ बाप से कोई गलती नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, वो भी तो इंसान है। कभी कभार माँ बाप से भी हो जाती है गलतियाँ अपने बच्चों की। आपकी क्या उम्र थी जब आपकी शादी हुई? मेरी शादी हुई जब 18-19। अभी तक हम यही देख रहे हैं कि लड़कियां जो 17-18 साल की हैं वो इतनी एक्साइटेड होती हैं शादी के बारे में, या नहीं भी होती तो उनकी कोई से नहीं होती। हाँ। माँ ने डिसाइड कर लिया या और वो मुश्किल में पड़ती हैं क्योंकि अब आप कोई 24-25 साल की हो अभी। जी। और कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों की 25 साल में तो हम सोच भी नहीं रहे अब बच्चियों की शादी करना। और 25 साल में ये इतनी मुश्किल जिंदगी का एक हिस्सा गुजार चुकी हैं और आगे अभी इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। सो वर्डिक्ट तो यही है कि प्लीज़ बच्चियों को इस काबिल होने दें कम अज़ कम कि
कदम से कदम मिला के खड़ी हो सके आप रुबीना जी, अपने आप स्पाउसेस लोग- के साथ। आप देखती हैं बहुत दफ़ा अक्सर मैंने इस तरह के शोज़ किए हैं कि एक तरफ कोई सेलिब्रिटी बैठी होती है खुशहाल और अच्छी वेल मेंटेन्ड खातून, और उन्हीं की एज ग्रुप की सामने बैठी होती है। दोनों की एजेस में 10 से 15 साल का फ़र्क लग रहा होता है, जबकि वैसे एक एज होती है। तो उसकी रीज़न यही होती है, इन्होंने छोटी उम्र में शादी कर दी, हालात इतने बुरे इनके ऊपर गुजरे कि जब ये अपनी 30s तक पहुंचेंगी तो ये 50s या अल्लाह ना करे 60s की लग रही हूँ, क्योंकि हालात आपको बिल्कुल तोड़ देते हैं। तो माँ बाप ये भी नहीं सोचते उस वक्त कि जॉब अभी तो हम, देखे ना, एटलीस्ट जॉब तो करता होता लड़का। मतलब बहुत सारे माँ बाप इतने ज़्यादा समझदार होते हैं, मैंने देखा है कि गलतियां उन्होंने हो जाती। एक लड़के से शादी कर दी जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं था, लेकिन बाप ने उसके अंदर वो जज्बा, वलवला, वो एम्बिशन देखा कि शादी के कुछ ही साल बाद वो इतनी तरक्की करता है कि उनकी काया पलट जाती है। तो माँ बाप कभी कभार बहुत ज़्यादा समझदार भी होते हैं, वो देख लेते हैं कि अभी ये बड़े घर का नहीं है लड़का, अभी ये सेल्फ मेड है, अपने पैरों पे खड़ा है, ये कर लेगा। तो कभी कभार उनसे बहुत अच्छे फैसले भी होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिलाय ज़्यादा मर्द की नौकरी पे किया जाता है ना, कि वो ही लेके चलेगा। अब ज़माना चेंज हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि लड़का लड़की दोनों काम कर रहे हैं, तो मिलकर अपना एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। जैसे मैं और मेरे मियाँ ने, हम दोनों ने मिलकर अपना एम्पायर खड़ा किया है।